बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मेंबर हैं, राष्ट्रीय पार्टी के मेंबर हैं, तो हम लोग छोटी छोटी बातें लेकर यहाँ पर आते हैं और हम कभी किसी के बीच में टोका टिप्पणी नहीं करते। खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हम कभी किसी के बीच में कभी नहीं बोलते, बैठे रहते हैं। चाहे आप 2 घंटे बोलो, 4 घंटे बोलो, हमें कोई लेना देना नहीं होता, हम बैठे रहते सुनते रहते हैं। तो माननीय आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज जो किसानों का बकाया लगभग 12,000 करोड़ है, वो कब तक मिल जाएगा? उस पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो वादे सरकार ने किए थे कि काला धन लाएंगे वापस देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं होता। और ये भी कहा था काला धन लाएंगे और जिसके पास होगा उसको जेल भिजवाएंगे। अब तक कितने जेल चले गए ये भी बता दे सरकार। और वो काला धन जो था पहले वो 40% बढ़ चुका है। सरकार के पास भी आंकड़ा है, हमारे पास भी आंकड़ा है। खाद का दाम 1215 रुपये हो गया, फिर किसान की आय कैसे बढ़ेगी? और जो हम लोग जितने भी सदस्य विधानमंडल के हैं, लगभग 504-505 सदस्य हैं, हम लोगों ने भी कोरोना काल में निधि दी अपनी। और सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष परमादेव बहन कुमारी माती ने आदेश दिया कि आप लोग सबसे पहले अपनी निधि देना सरकार को काम करो। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो निधि सब लोगों ने दी है, उसके बाद जो 200 हैंडपंप मिलते थे 3 साल से, वो नहीं मिल रहे हैं। ये लगभग मिला के, और तनख्वाह भी कट रही है, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का धन बैठता है। इस धन को सरकार कहां ले गई? प्रोग्रेस तो फिर आ गया है। इस धन से कौन से किसान का भला हुआ? कौन से श्रमिक का भला हुआ? देश के रहने वाले कौन से लोगों का भला हुआ? जो कोरोना में चले गए, जो मर गए, जो शहीद हो गए, उनको हम श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, और उसके बाद जो जिन घर में बच के परेशान तो वो लोग हैं। उनके लिए इस पैसे में से कौन सा धन उनको आपने दिया? 1 साल स्कूल नहीं खुले, क्या सरकार ने बच्चों की फीस माफ करी? 1 साल स्कूल नहीं चले, स्मार्ट कह रहे थे पढ़ाई मोबाइल फोन से हो गई। किसी के घर में 4 बच्चे, 3 बच्चे, मोबाइल तो एक ही है, कोई नहीं पढ़ पाया मान्यवर, फीस सब दे रहे हैं। क्या सरकार ने फीस माफ करी? क्या सरकार ने बिजली का बिल माफ करा? किसानों का, सबका पैसा तो सबने दिया है। हम सरकार के पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो सब जनप्रतिनिधियों ने सरकार को दिया है। 1 साल का पूरा जो जनता के बीच में खर्च करना 3 करोड़ रुपए, वो हमने सारा सरकार को दिया। हैंडपंप खत्म हो गए, तनख्वाह हमारी कटी, पर वो पैसा गया कहां, उसका खर्च कहां हुआ, ये सरकार थोड़ा बताए। और आज जो किसानों की स्थिति है उस पर सरकार बताए कि जो किसान परेशान है, जो हताश है, निराश है, दर की ठोकर कर रहे हैं, पानी में, सर्दी में, गर्मी में, जाड़े में, जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, और जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो बड़ी बड़ी दीवारें, कील, पत्थर और इतने बड़े बड़े सरिये उसमें जमीन में गाड़ दिए जाते, किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। दिल्ली सबकी है, दिल्ली किसी एक की नहीं है। ये तो सब आता जाता रहता है, जो बाकी सिस्टम है। तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहता है आपके माध्यम से, जो हमारे प्रदेश का किसान आज परेशान है, जो हताश है, और उसकी अब दिखाई भी देने लगा, उसकी अब क्षेत्र में हो क्या रहा है। किसानों में इतना आक्रोश सरकार को लेकर है कि जनप्रतिनिधि भी आज क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं, और ये आपके सामने सबूत भी आ जाएंगे सारे। तो माननीय आपसे यही कहना चाहते हैं, हम लंबी चौड़ी बात नहीं करते, ना सदन का समय खराब करते, कि किसान की जो हालत है उस पर सरकार क्या सोच रही है, कैसे आय दुगनी होगी। क्या हम लोग गन्ने को खींचकर लंबा करेंगे? क्या हम सिंघाड़े को ऐसे बढ़ाएंगे? कैसे आय दुगना होगी? जब हम लोग खाद सस्ता नहीं कर पा रहे हैं, बिजली सस्ती नहीं कर पा रहे हैं, पानी सस्ता नहीं कर पा रहे हैं, और पैसा हम लोग भी दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। भाई चलो कोरोना काल में इनका कुछ भला हो जाएगा। कोरोना काल की स्थिति कल आपने सुनी, कल में नोटिस इसी पता, हमारा नोटिस दूसरा है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो 3 कृषि कानून देश की सरकार लेकर आई, जो काले कानून हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश में पास होंगे तो हम उससे कभी सहमत नहीं होंगे। ना हम लोग सहमत होंगे, ना हमारे नेता सहमत थी, ना सहमत है, ना सहमत होगी। तो आपसे कहना चाहते हैं कि आज किसान बदहाल है, परेशान है, अपनी बात के लिए दर दर घूम रहा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माहौल खराब ना हो जाए, इसलिए किसानों की बात को सुना जाए, वो भी हमारा अंग है। और किसान इस देश का अन्नदाता है, सब जानते हैं, समाप्त करिए। और अन्नदाता से बात करने को सरकार तैयार नहीं है। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशीलता है दिखाए, और सरकार से ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब भी हम कोई बात रखते हैं तो सरकार पिछला आंकड़ा उठा कर ले जाती है। 10 साल का, 15 साल का तुमने किया। अरे भाई, सरकार तो आज आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही भी आपकी है, और काम भी आपको करके दिखाना, कुछ जनता ने आपको चुना है। पिछली बातों को भूल जाओ, किसने क्या किया। अगर हमने गलती करी है तो आज हम यहाँ हैं, हम मानने को तैयार हैं। आप उधर हैं तो अच्छी बात है, कुछ अच्छा काम तो करिए।
आप बार बार यही बात कहते हैं कि पिछले सरकार में ये हुआ, उस सरकार में ये हुआ। उस सरकार की बात करोगे तो उसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। फिर हम भी बताएंगे हमने क्या किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गन्ने का रेट अगर बढ़ाया 80 रुपए क्विंटल है तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ा, कोई हद तक बढ़ा नहीं पाया पूरे प्रदेश में। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, हम आपके बीच में कभी नहीं बोलते। जब आप बोलते हैं चुपचाप सुनते हैं। आप भी बोल रहे थे पहली बार ये हुआ, पहली बार ये लाल किला में क्या पहली बार। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, उनके नाम से एक एयरपोर्ट था लखनऊ के अंदर, उसके ऊपर भी आपने अडानी का नाम लिखवा दिया। और इससे फालतू क्या करो किसानों के लिए, कितना अपमान करोगे। सब आप बेचने पर लगे हैं। लाल किला पहली बार बिक रहा है, एयरपोर्ट पहली बार बिक रहे हैं, LIC पहली बार बिक रही है। तो आपके माध्यम से यही बात सरकार से कहना चाहता हूं कि स्थिति बहुत खराब है, विस्फोटक है। किसानों के हित में बात करिए, किसानों की समस्या को हल करिए, किसानों के बारे में सोचिए। मान्यवर, महंगाई बहुत बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ रही है तो किसान की आय दुगनी कैसे होगी? कैसे आय दुगनी किसान की होगी? छुट्टा सांड फसल खा रहे हैं। जो हरदोई से आ रहा था और रास्ते में कम से कम 100 जानवर मिले मेरे को, 100। गाड़ी ऐसे कर धीरे धीरे निकाल कर यहाँ तक पहुंचे हैं। हालत खराब पूरे प्रदेश में। 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट की बात थी, 10 मिनट हो गए हैं, अब समाप्त कर दीजिए। जी, आपने हमारी बात को सुना, आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। 3 कानून नियम उत्तर प्रदेश में ना लाए जाएं, इससे किसानों को नुकसान होगा, जैसा कि आज हो रहा है। जब पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो सरकार कहती हमारे हाथ में नहीं, ये तो पॉलिसी है। अगर 3 कानून भी पास हो गए, सरकार तब भी यही कहेगी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो पॉलिसी है। दाम घटे या बढ़े ये तो वो लोग जाने जिनको हमने बेच दी, जिनको हमने दे दी। ये तो अडानी जाने, अंबानी जाने या और लोग जाने जो सरकार के हमदर्द हैं, जो सरकार के दोस्त हैं, जो सरकार को चला रहे हैं। फिर वही फैसला लेंगे, फिर हम लोग तो सर पकड़ कर रोने का काम ही करेंगे। तो हमारे किसान अगर हताश होंगे, निराश होंगे तो हम सब परेशान होंगे। किसान से व्यापारी जुड़ा है, किसान से श्रमिक जुड़ा है, किसान से हर आदमी जुड़ा हुआ है। तो किसान की भलाई के लिए हम लोग नोटिस लेकर आए हैं। मान्यवर, स्थिति विस्फोट पूर्ण है। मैं आपसे चाहता हूं उस पर चर्चा करने की मांग करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।